अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम 16वें पारे का आगाज़ करेंगे, जिसमें आपको मुख्तसर तफसीर के साथ आगाह करेंगे। और क्योंकि 16वें पारे का रब 15वें पारे के आखिरी हिस्से के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम एक बार फिर पीछे की तरफ जाते हैं और आयत नंबर 60 से आपको इसका तफसीरी खुलासा बयान करते हैं। सूरत कहफ में आयत नंबर 60 से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान है। वो अपने एक खादिम यूशा बिन नून के साथ अल्लाह ताला की हिकमतों और इसरार और रुबूज को जानने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। दौरान सफ़र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि नाश्ता लाओ, हम सफ़र करते करते थक चुके हैं। खादिम ने कहा कि दौरान सफ़र जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो शैतान ने मछली को मुझसे भुला दिया और वो समंदर में रास्ता बनाते हुए निकल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दो समंदरों बहर फारिस और बहर रूम का संगम ही हमारी मंजिल है। और वो दोनों वापस लौटे और फिर हमारे एक बंदा खास को वहां पाया, जिसको हमने अपने पास से रहमत अता की और हमने उसे इल्म लदुनी अता किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ताला ने आपको जो रुश्द व हिदायत का इल्म खास अता किया है, उसमें से कुछ मुझे भी तालीम दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं, कलीम हैं, अफजल हैं, लेकिन अफजल के मुकाबले में किसी दूसरे शख्स को किसी खास शोबे में कोई फजीलत अता की जा सकती है। यही सूरत हाल यहाँ भी थी। इससे भी मालूम होता है कि अपने से कम मर्तबा से इससे भी ये मालूम होता है कि अपने से कम मर्तबा शख्स से भी किसी खास शोबे का इल्म हासिल किया जा सकता है और इस बिना पर उसकी तकरीम की जा सकती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जिन असरार का आपको इल्म नहीं, उनके बारे में आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी पैरवी करते हुए मेरे किसी फेल के बारे में सवाल नहीं करेंगे तावक्ते कि मैं खुद आपको बता दूं। चलते चलते वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो आपने बहुत बुरी बात की, इससे तो सवारियों के डूबने का खतरा लाहिक हो सकता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे यही तो कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी भूल पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे मिशन को मुझ पर दुश्वार ना कीजिए। सूरत कहफ की आयत नंबर 74 में बताया कि राह चलते उन दोनों की मुलाकात एक लड़के से हुई और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेकसूर शख्स को कत्ल कर दिया, आपने ये बहुत बुरा काम किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद मैं अगर आपसे कोई सवाल करूं तो मुझे साथ ना रखिएगा, आपके पास इसका जवाब होगा। फिर चल पड़े। फिर चलते चलते एक बस्ती वालों के पास आए। उन्होंने उनसे खाना मांगा तो उस बस्ती वालों ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उस गांव की एक दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे बगैर उजरत के ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन बेलिहाज लोगों से आपने मजदूरी ही ले ली होती ताकि हम पेट भर के खाना खा लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब आपके और मेरे रास्ते जुदा जुदा हैं, आपने सब्र नहीं किया। मैं अपने तीनों कामों की हिकमत आपको बता देता हूं। नंबर 1, कश्ती समंदर में काम करने वाले मिस्कीन लड़कों की थी और आगे एक जालिम बादशाह था
جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کی دست و برد سے بچی رہے۔ نمبر 2، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ یہ اس کی قسمت میں کفر لکھا تھا۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، میں نے جو دیوار سیدھی کی، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری فہم میں، ہماری سمجھ میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن خدا تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت کارساز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ضرور سمجھا کریں اور اللہ کے ہر کام پہ راضی رہیں کہ جو وہ کرنے والا ہے وہ بالکل درست کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کریں۔ آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کے جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، آپ ہم کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، اور پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقرر وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور سورۃ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ دنیا بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے خدا نہ ہونے میں میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو، وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ مریم۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 44ویں سورت ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم کا مبارک ذکر ہونے کی وجہ سے اس کو سورت مریم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں توحید اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ حضرت یحییٰ کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور جھولے میں آپ کا کلام، اور ابراہیم اور آزر کے
मुनाकशे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है। सूरत मरियम में इस अमर का बयान है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लावलद थे और बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की जो उनका और आले याकूब का वारिस बने, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बिशारत दी जिसका नाम याह्या होगा। इससे मालूम हुआ कि पैदाइश से पहले नाम रखा जा सकता है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही में नबूवत अता की और किताब दी और उनके औसाफ ये बयान किए कि वो पाकीज़ा और मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश नहीं थे। उन पर सलाम हो जब वो पैदा हुए और उनकी वफात होगी और जब क़यामत के दिन उन्हें उठाया जाएगा उस पर भी सलाम हो। इससे मालूम हुआ कि नबी की विलादत के दिन उन पर सलाम भेजना सुन्नत इलाही है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो घर वालों से दूर चली गईं और बापर्दा जगह को इख्तियार कर लिया। उनके पास फरिश्ता बशरी शक्ल में आया और कहा कि मैं आपके रब का फरस्तादा हूं, और उसने उन्हें पाकीज़ा लड़के की बिशारत दी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरे यहां लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए यह बात आसान है और अल्लाह उसे लोगों के लिए निशानी बनाएगा और अल्लाह का यह फैसला तय हो चुका है। उन्हें हमल हुआ और वो एक दूर मकाम पर खजूर के दरख्त के पास चली गई और कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले फौत हो जाती और मैं भूली बिसरी हो जाती। फरिश्ते ने इजाज़त दी कि आप गमगीन ना हों, अल्लाह ताला ने आपके नीचे नहर जारी कर दी है। आप खजूर के दरख्त को हिलाएं तो आपके ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। खाओ और पियो, आंखें ठंडी रखो। अगर कोई बशर आपसे सवाल करे तो कहिए कि मैंने चुप के रोजे की नजर मान ली है और मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। फिर वो बच्चे को उठाए कौम के पास गई तो कौम ने मलामत की कि ये क्या हुआ। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो कौम ने कहा कि हम गोद के बच्चे से कैसे कलाम करेंगे। बच्चे ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब व नबूवत अता की है और बाबरकत बनाया है और जिंदगी भर नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। मैं अपनी वालदा का फर्मा बरदार हूं। कुरान ने कहा ये ईसा बिन मरियम है और अल्लाह ताला बेटे की निस्बत से पाक है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बेटा अता किया। आयत नंबर 41 से एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो बहुत सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने उर्फी वालिद को बेजान बुतों की इबादत से रोका, अजाब इलाही से डराया। उसने कहा आप हमें हमारे खुदाओं से फेरना चाहते हैं, इससे रुक जाएं वरना आपको संसार कर दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह ताला ने उन्हें इसहाक बेटे और याकूब की बिशारत दी कि वो नबी होंगे। आयत नंबर 51 से 58 में मुख्तलिफ अंबिया कराम का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बरगुज़ीदा रसूल, नबी और अल्लाह का राजदार कहा गया। हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत का बयान हुआ। इस्माईल अलैहिस्सलाम के वादे के सच्चे, नमाज और रोज़ा ज़कात का हुक्म देने वाले नबी और रसूल अल्लाह के पसंदीदा करार दिया गया और इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक नबी करार देते हुए फरमाया कि हमने उनको बुलंद जगह पर उठा लिया। इसके बाद सूरत ताहा मक्की सूरत है। तरतीब मुसहफ के एतबार से 20वीं, जबकि तरतीब नज़ूली के एतबार से 45वीं सूरत है। इस सूरत के पहले कलमे ताहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत ताहा है।
یہ सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत, कुरान की हकानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस बात क़यामत का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम, आदम और इब्लीस के किस्से मज़कूर हैं। कुफार कुरैश ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे, जब से आपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ा है आप बहुत सख्ती और मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत की पेशानी पर लिख दिया, ए ताहा, हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको सख्ती और मुशक्कत में मुब्तला करें, और फरमाया कि यह कुरान नसीहत के लिए नाजिल हुआ है और अल्लाह ज़ाहिर व बातिन सबको जानता है। वो वहदहु ला शरीक है और उसके सभी नाम अच्छे हैं। आयत नंबर 10 से मदियन से वापसी के सफर के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े का बयान है कि वो अपनी एक जगह पर अपनी अहलिया को ठहराकर आग लेने के लिए गए तूर पहाड़ पर। वहां उन्हें गैब से निदा आई कि ए मूसा, मैं आपका रब हूं, आप तुवा की मुकद्दस वादी में हैं, अदबन अपने जूते उतार दीजिए, मैंने आपको चुन लिया है और मेरे पैगाम वही को तवज्जो से सुनिए। मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक हूँ, मेरी बंदगी कीजिए और मेरी याद के लिए नमाज कायम कीजिए, क़यामत आने वाली है। इसी की तरफ इशारा करते हुए इशारा कहता है, खुदा की दैन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की दैन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। इसी मौके पर आपको ये मौजज़ात अता किए गए। आप अपने आसा को जमीन पर डालते तो वो दौड़ता हुआ सांप बन जाता, दोबारा हाथ में पकड़ते तो आसा बन जाता, आप अपने हाथ अपने गिरबान में डालकर निकालते तो आफताब की तरह चमकता हुआ नजर आता। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फिरौन को दावत हक दीजिए। इस मौका पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात समझ सकें। इसी चीज का दूसरे मकाम पर यूं बयान है, मेरा सीना तंग है और मेरी जुबान नहीं चल रही। बाद मुफस्सरीन ने लिखा कि बचपन में अंगारा जुबान पर रखने की वजह से आपकी जुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। आपने इसके इजाले की दुआ मांगी। आपने मजीद इल्तिजा की कि मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को इस मिशन में मेरा वजीर बना दीजिए ताकि मुझे तक़वियत मिले और उसे मेरा शरीक कार बना दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। आयत नंबर 38 में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के हालात का जिक्र है। नजूमियों ने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी तबाही का बायस बनेगा, इसलिए फिरौन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के हर घर में पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां के जहन में यह बात डाली कि वो अपने नौमौलूद बेटे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दें। अल्लाह के हुक्म से यह ताबूत किनारे लगेगा और अल्लाह ताला के दुश्मन फिरौन के हाथ लग जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया ताकि रब की निगरानी में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे संदूक पर नजर रखे हुए चलती रहीं और जब फिरौन के दरबार में उनके लिए दूध पिलाने वाली के इंतखाब का वक्त आया तो आपने किसी औरत के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया और फिर एक अजनबी की हैसियत से उनकी बहन ने अपनी मां की निशानदही की। इस तरह से अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा को आंखों की ठंडक और दिल का करार दोबारा अता कर दिया। या अब तक आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा फिर नए पारे की तफसीर के साथ हाजिर होंगे।